हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य, स्पोर्ट्स का क्या सिनेरियो रहा है मध्य प्रदेश में। और ये एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में अलग से मेंशन किया गया है एमपी स्पोर्ट्स को, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से खेल हैं, कौन से खिलाड़ी हैं, क्या कौन कौन से एसोसिएशन स्पोर्ट्स के लिए बनाए गए हैं, और भी वेरियस एग्ज़ाम के लिए एमपी के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इसलिए हम इसे खेल खेल में याद करेंगे और एकदम पढ़ते पढ़ते हमें याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की कि कौन सा खेल है जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। तो 1874 में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जबलपुर में स्नूकर क्लब की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि स्नूकर क्लब की शुरुआत चूंकि मध्य प्रदेश में जबलपुर से हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखना है। सेकंड जो फैक्ट है वो है 1890 में इंदौर में पारसी खेल क्लब की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि पारसी खेल क्लब कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये औद्योगिक राजधानी इंदौर में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1890 में की गई थी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1941 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हम ये सारी डेट एकदम याद कर लेंगे, आपको पहले पढ़ना है, सुनना है और फिर रिवाइज करना है। 1860 में मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश की जो प्रथम खेल नीति है वो कब आई थी? 1989 में आई थी। और जो नवीन खेल नीति है वो 2005 में आई थी। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है फैक्ट, उसको मैं स्टार से मार्क कर दूंगी, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने स्कूल में एक खेल का पीरियड अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो हमारी लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमें खेल भावना के साथ साथ एक साथ रहने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है। उद्धव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण, जिसे हम साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो क्या हमें ये इतना पोर्शन याद हुआ है? फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्नूकर क्लब 1874 में जबलपुर में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर हमने याद किया था पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है और इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1941 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के एक वर्ष पहले आप याद कर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और खेल और कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। जो पुरानी खेल नीति है वो 1989 में आई थी और जो नवीन खेल नीति है वो 2005 में आई थी। ये दोनों फैक्ट भी आपको याद करने हैं। अब हम एक एक खेल को पढ़ेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है मलखम, क्योंकि मलखम मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम कब घोषित किया गया? तो 10 अप्रैल 2013 को मलखम को क्या बनाया गया था? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बनाया गया था। मलखम क्या होता है? तो मलखम में आपने देखा होगा इस तरीके से एक पोल रहता है और इसमें इस तरीके से इंसान क्या है? लटका हुआ रहता है। तो ये आपने देखा होगा। मलखम का जो सेंटर है वो जैसे उज्जैन में है और भी स्थानों पर है। तो मलखम क्षेत्र में खेल के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। मलखम खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रभास जोशी सम्मान दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से मलखम खेल होता है। नेक्स्ट नाम है सबका फेवरेट जो रहता है क्रिकेट। तो 1890 में जो हमने पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में याद किया था, वो मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब था, तो उसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पहली बार क्रिकेट की प्रतियोगिता हुई थी 1913 में, जिसका नाम था डेली शील्ड टूर्नामेंट। कर्नल डेली के नाम पे इसको शुभारंभ किया गया था। जबकि जो रणजी ट्रॉफी है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी। तो हमें साथ साथ में याद करना है कि 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। और अभी ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। तो याद रखिएगा
इसके पहले फाइनल में मध्य प्रदेश एक बार पहुंच चुका था, लेकिन 2022 में फाइनली मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी पूछी है। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई, 1934 से हुई और किस गेम से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि 2022 में रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती है, लेकिन किसको हराकर जीती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। 1961 में तुकोजी राव होलकर ने इंदौर में होलकर स्टेडियम की स्थापना की थी। तो इंदौर होलकर का जो संबंध है, होलकर घराना इंदौर से संबंधित रहा है। तो होलकर स्टेडियम की स्थापना इंदौर में 1961 में किसके द्वारा की गई थी, तुकोजी राव होलकर जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है कि नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, तो याद रखिएगा नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जो इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट के मैच होते हैं वो इसी स्टेडियम में हुए हैं, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश में पहला क्रिकेट मैच 1 दिसंबर 1983 को भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था। तो याद रखिएगा कि क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था, 1 दिसंबर 1983 को किस किस के बीच में, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था। तो क्या क्रिकेट के इतने फैक्ट आपको याद हो चुके हैं, फिर से रिवाइज करना है हमको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई, 1890 में की गई थी। मध्य प्रदेश में पहला क्रिकेट कंपटीशन किस नाम से शुरू हुआ था, तो 1913 में डेली शील्ड टूर्नामेंट के नाम से शुरू हुआ था। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई, 1934 में की गई थी। 1961 में इंदौर में होलकर स्टेडियम की स्थापना की गई थी। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में है। यहाँ पर सबसे अधिक इंटरनेशनल वनडे मैच हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश में जो पहला क्रिकेट मैच खेला गया था वो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में 1 दिसंबर 1983 को खेला गया था। पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको ये फैक्ट याद ना हो, लेकिन 1 से 2 बार सुनेंगे, नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन मध्य प्रदेश में 1946 से शुरू हुआ है और जबलपुर से बैडमिंटन एसोसिएशन के साथ इसकी स्थापना की गई थी। एक ही फैक्ट याद रखना है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की शुरुआत जबलपुर से 1946 में की गई थी। नेक्स्ट जो स्पोर्ट है वो है टीटी, टेबल टेनिस। तो 1888 में वायसराय लॉर्ड डफरिन के द्वारा सतना जिले में टेनिस कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की शुरुआत किसने की थी, तो डफरिन के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, सतना में की गई थी। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है, तो जहाँ पर बैडमिंटन का था जबलपुर में, वहीं पर 1957 में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये शुरू 1957 में जबलपुर में की गई थी। अब ये कैसे याद रहेगा, तो टेबल टेनिस इस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये टी आपको 7 जैसा लग रहा होगा, मतलब लास्ट में 7 याद रखिएगा कि 1957 1857 की क्रांति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो उसके 100 साल के उपरांत के बाद क्या है, टेबल टेनिस की स्थापना की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी। यहाँ से एक क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए मध्य प्रदेश का, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे नाम एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, जैसे मुश्ताक अली का संबंध किस खेल से है, आपको 4 ऑप्शन देगा, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं। मुश्ताक अली, मंसूर अली खां पटौदी, ये सैफ अली खान वाले खानदान से हैं। नरेंद्र हिरवानी, राहुल द्रविड़, सीके नायडू, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीके नायडू, सोनू गोलकर, संजय जगदाले, ऋषिकेश कनितकर। तो ये सारी लिस्ट है, आप 1-2 बार इनको पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको नहीं याद होता है तो फिर आप बता दीजिएगा, तो मैं रिलेट करके याद करा दूंगी। पूजा वस्त्रकार, संध्या जैन, संध्या अग्रवाल। तो संध्या याद कर लीजिए, एक संध्या जैन है, एक संध्या अग्रवाल है। राजेश्वरी ढोलकिया और पूजा वस्त्रकार। चूंकि जो महिला स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो कम रहती हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, संध्या जैन, संध्या अग्रवाल, पूजा वस्त्रकार और राजेश्वरी ढोलकिया, इन चारों का संबंध कहाँ से रहा है, तो ये क्रिकेट की मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी की। हॉकी के नाम तो आपको एकदम याद कर लेने हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। असलम शेरखा, शंकर लक्ष्मण, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, समीर दात, लतीफ़ अनवर, शिवेंद्र सिंह।
तो ये बहुत ही वेल नॉन पर्सनालिटी हैं। असलम शेर खां, शंकर लक्ष्मण, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी को आप सभी जानते होंगे, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और रूप सिंह, समीर दाद, लतीफ़ अनवर और शिवेंद्र सिंह, इनका संबंध हॉकी से रहा है। फिर मध्य प्रदेश में महिला हॉकी खिलाड़ियों की बात करते हैं तो मधु यादव, पूनम रानी, अनुराधा, करिश्मा और रेणुका। मधु, पूनम, अनुराधा, करिश्मा और रेणुका, इनका संबंध हॉकी से रहा है। फिर बात करते हैं बैडमिंटन की, तो समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, ये वर्मा ब्रदर्स हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं। पार्थो गंगोली, आदित्य जोशी, ये बैडमिंटन खेलते हैं। आदित्य जोशी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर सीमा भंडारी और सरोजनी आप्टे, तो देखिए अब ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, तो किसी भी चीज़ पर आप क्या करते हैं, अगर सीमा लगाएंगे तो हर किसी को जो है लिमिटेशन बुरी लगती हैं, तो बैडमिंटन है। और सरोजनी आप्टे, आपटे डांपटे, अगर कोई आपको डांटेगा तो आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा, बैड लगेगा। मतलब सीमा भंडारी और सरोजनी आप्टे का संबंध बैडमिंटन से है, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हैं। फिर टेबल टेनिस, चूंकि ये एक ही खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम है जाल गोदरेज। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से इनको जाना जाता है और इनका संबंध इंदौर से रहा है। ये प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। अगर हम महिलाओं में बात करते हैं तो याद रखिएगा रीता जैन, ये इंदौर की खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं। और स्निग्धा मेहता, ये नाम भी याद रखिएगा। फिर कुश्ती की बात करते हैं तो पप्पू यादव और गामा पहलवान, इन दोनों का संबंध जो है वो कुश्ती से रहा है, तो ये आपको याद रखना है। खो खो की बात करते हैं तो पंकज देशपांडे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। तीरंदाजी, मुस्कान किरार, मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम है MPPSC, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्कान किरार कौन सा गेम खेलती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने तीरों से, अपनी मुस्कान से तीर चलाती हैं। ऐसा हम जस्ट याद कर रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं तीरंदाजी की, ये जबलपुर से इनका संबंध है। कमल चावला, कमल चावला क्या खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं। स्नूकर की शुरुआत कहाँ से हुई है, मध्य प्रदेश से हुई है। और अगर हम गर्ल्स में बात करते हैं तो अमी कमानी, अमी कमानी क्या खेलती हैं, स्नूकर खेलती हैं। तो स्नूकर से आपको याद रखना है कमल, तो का से याद हो जाएगा, और यहाँ पर भी कमानी, कमानी से आपको याद रखना है स्नूकर। तो इस तरीके से का से आप स्नूकर को याद कर सकते हैं। फिर मलखम्ब के खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं, चूंकि ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। अजय बख्तारिया, चिंतामन कश्यप, चंद्रशेखर चौहान, ये किसके खिलाड़ी हैं, तो ये मलखम्ब के खिलाड़ी हैं। फिर तैराकी की बात करते हैं तो सत्येंद्र सिंह, बजरंगी प्रसाद, ये तैराकी के खिलाड़ी हैं। और बजरंगी प्रसाद को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। नौकायन जो होता है, नौकायन के खिलाड़ी हैं JL यादव, इनको भी क्या है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और हर्षिता तोमर, हर्षिता तोमर का संबंध होशंगाबाद से है, होशंगाबाद का नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर रत्नेश पांडे पर्वतारोही हैं। भावना डहरिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चूँकि भावना डहरिया का संबंध छिंदवाड़ा से है, तो ये याद रखना है आपको कि ये मध्य प्रदेश की बहुत ही बेहतरीन पर्वतारोही हैं। फुटबॉल में याद रखिएगा अम्ब्रूज माइकल नाथ, एम्ब्रूज माइकल नाथ क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और यहाँ पर एक नाम और याद रख लीजिए, बॉक्सिंग में गौरव चौहान। अब एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि जबलपुर में तीरंदाजी, ग्वालियर में बैडमिंटन व हॉकी, शिवपुरी में क्रिकेट, उज्जैन में मलखम्ब, होशंगाबाद में तैराकी। इसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स एकेडमी है वो कहाँ पर है, भोपाल में स्थित हैं। तो हमें भोपाल याद नहीं करना है, उसके अलावा जो हैं वो याद करना है। जैसे कि जबलपुर में हम बात करते हैं तो जबलपुर में कैसे याद किया था कि मुस्कान किरार तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं और उनका संबंध जबलपुर से है। अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में क्या है, बैडमिंटन एसोसिएशन है व हॉकी एसोसिएशन है। तो हॉकी के जो भी खिलाड़ी महान हुए हैं, जैसे कि अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं या रूपनाथ की बात करते हैं, रूप सिंह की बात करते हैं, तो उनका संबंध कहाँ से रहा है, ग्वालियर से रहा है। फिर शिवपुरी क्रिकेट, तो याद रखिएगा शिवपुरी में कौन सी एकेडमी है, तो क्रिकेट एकेडमी है। उज्जैन की बात करते हैं तो जो मलखम्ब का मुख्यालय है वो उज्जैन में है। और तैराकी के लिए कहाँ जाएंगे, होशंगाबाद जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी है। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स एकेडमी है वो भोपाल में स्थित हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि महिला हॉकी अकादमी की स्थापना कब की गई, तो 2006 में की गई।
तैराकी अकादमी जो है वो 2008 में, बैडमिंटन अकादमी 2010 में। तो 10 और बस, बहुत हो गया, बहुत बुराई कर ली, अब बस, मतलब 10 और बस से क्या याद रहेगा कि 2010 में बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई थी। तीरंदाजी, अगर आपको कोई तीर मारेगा तो इसमें तो आपका घाटा हो जाएगा, मतलब 13 घाटा, तो 2013 से हम याद कर सकते हैं तीरंदाजी अकादमी। एथलेटिक्स व क्रिकेट अकादमी की स्थापना 2016 में की गई थी। याद रखिएगा, एथलेटिक्स और क्रिकेट अकादमी की स्थापना 2016 में की गई थी। और मलखम्ब अकादमी 2018 और इसके अलावा जो हैं 2007 में स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा कि मलखम्ब अकादमी की स्थापना 2018 में की गई। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिए कि मलखम्ब अकादमी की स्थापना कब की गई, 2018 में। और इसके अलावा जितनी भी अकादमी है उन सब की स्थापना 2007 में की गई थी। फिर से रिवाइज करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी की स्थापना, तो ये 2006 में की गई। तैराकी एकेडमी की स्थापना कब की गई, 2008 में की गई। फिर तीरंदाजी को हमने 13 घाटा से याद किया, मतलब 2013। एथलेटिक्स और क्रिकेट एकेडमी 2016। मलखम्ब एकेडमी की स्थापना 2018 में की गई थी। इसके अलावा जो भी एकेडमी है, जैसे घुड़सवारी है, शूटिंग है, इन सब की स्थापना 2007 में की गई थी और उन सब के मुख्यालय भोपाल में स्थित हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब मध्य प्रदेश की कौन कौन सी खेल एकेडमी है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सेपरेटली अच्छे से बताया गया है कि मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा ग्वालियर में 2006 में। इसके अलावा देखिए शूटिंग, मार्शल आर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, पुरुष हॉकी अकादमी, राज्य घुड़सवारी अकादमी, ये सब कब स्थापित की गई, 2007 में। 2007 में, और इन सब के मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं, भोपाल में स्थित हैं। तो एक साथ याद करेंगे, शूटिंग करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, भोपाल जाएंगे। मार्शल आर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, पुरुष हॉकी और राज्य घुड़सवारी, ये सब कहाँ होगा, ये सब अकादमी है भोपाल में। फिर बात करते हैं स्विमिंग। मध्य प्रदेश स्विमिंग एकेडमी की स्थापना कब की गई, 2008 में की गई। तो देखिए, जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपको अपने दोनों हाथ दोनों पैरों को चलाना पड़ता है, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर 2008 000, तो ऐसे 2008 आएगा। मतलब इसको आप याद करेंगे तो वैसे याद ही हो जाएगा इतनी बार पढ़ने पे कि 2008 में स्विमिंग एकेडमी की स्थापना कब की गई, 2008 में की गई थी। फिर आते हैं बैडमिंटन, तो हमने कैसे याद किया था, 10 और बस, मतलब अब बहुत बुरा लग गया इसके बाद नहीं। तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 2010 ग्वालियर, तीरंदाजी 2013, एथलेटिक्स 2016 और जो क्रिकेट एकेडमी है इसकी स्थापना भी शिवपुरी 2016, और मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी की स्थापना 2018 में की गई थी। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है खेल अकादमी से, तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही ईजी है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में खेल संस्थाओं की। ये भी हम पहले याद कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन हमने कहाँ से याद किया था कि जो टेबल टेनिस एसोसिएशन है वो जबलपुर में स्थित है, बैडमिंटन एसोसिएशन है वो जबलपुर में स्थित है, और मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में, और मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन जबलपुर में। तो जो 4 एसोसिएशन है स्पोर्ट्स के, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, पुरुष हॉकी और फुटबॉल, ये जबलपुर में है। अब आते हैं हम इंदौर की तरफ। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन इंदौर। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, एसोसिएशन और एकेडमी में डिफरेंस होता है। तो स्नूकर की शुरुआत जबलपुर से हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन इंदौर में स्थित है। और अगर हम ओवरऑल मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन की बात करते हैं तो वो भोपाल में स्थित है। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स के सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब जो मध्य प्रदेश में प्रमुख स्टेडियम है उसको हम एक अलग से सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको रिवाइज करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर ये सारी लिंक और बाकी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।